हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल में। फ्रेंड्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 10 है। इसके पहले हम 9 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं जो हमारा बायोलॉजी में चल रहा है। अगर आप ना देखे हो तो आप चैनल की लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा विटामिन है। विटामिन को चलिए, विटामिन अगर शब्द की बात करें तो कैसमेयर, फंक और हॉपकिंस ने 1911 में दिया था विटामिन शब्द को। ओके, और विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील, वसा में। तो आप जल में जैसे WBC, डब्ल्यू से वाटर याद कर सकेंगे, WBC, बी और सी जो जल में घुलनशील है, और इसके वाला अलावा जो है फैट वसा में घुलनशील है, ADEK या कीडा से आप याद कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे विटामिन ए देख लेते हैं। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम हमारा रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है जिसको जीरोप्थैलेमिया भी बोलते हैं। ठीक, और अगर विटामिन ए आपके अंदर प्रेजेंट है तो हमारा जो होता है संक्रमण से भी बचाता है। विटामिन बी यहाँ पे देख लेते हैं। विटामिन बी, तो इसका साइंटिफिक नेम थायमीन होता है। अभी हम देखो विटामिन B1, B2, B3, B4, B6, अभी ऐसे B12 तक इन सब का भी ट्रिक देखेंगे। पहले एक नॉर्मली देख लेते हैं। तो थायमीन इसकी कमी से हमारा बेरी रोग हो जाता है जो कि मस्तिष्क से रिलेटेड है। और यह विटामिन बी हमारा चावल में मिलता है। ओके, अब विटामिन बी टू की बात करें तो इसका नाम राइबोफ्लेविन साइंटिफिक नेम। और इसकी कमी से जो होता है किलोसिस रोग जैसे ओट का फटना, ये सब हो जाता है। और ये B2 जो होता है हमारा डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। अब विटामिन B3 देख लेते हैं। तो इसको हम नियासिन या निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं विटामिन B3 को। और इसकी कमी से हो जाता है हमारे मसूड़ों में सूजन आ जाती है, जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। जीभ पर छाले या सूजन, तो इसको हम पेलाग्रा रोग भी बोलते हैं। मैक्सिमम टाइम पूछा गया पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B3, जीभ पर छाले सूजन हो जाते हैं। ठीक, तो इसको नियासिन या निकोटिनिक एसिड बोलते हैं। ओके, विटामिन B5, इसका साइंटिफिक नेम बात करें तो पैंटोथेनिक अम्ल। और इसमें क्या होता है, इसकी कमी से डिप्रेशन, लोग ज़्यादा सोचने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इसका स्रोत जो आप केला वगैरह खाने से डिप्रेशन कम हो जाता है। तो विटामिन B5। विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से हमारा जो होता है ह्यूमन जो त्वचा होती है रूखी हो जाती है, रेड रेसेस हो जाते हैं, एनीमिया रोग हो जाता है। इसका भी स्रोत करेला खाओ, हरी सब्जियाँ खाओ, करेला और हरी सब्जियाँ खाओ। ओके, और विटामिन B7 होता है बायोटीन। विटामिन B7 का साइंटिफिक नेम बायोटीन। मस्कुलर पेन, बॉडी वेट का कम होना, बालों का झड़ना, ये सब विटामिन B7 की कमी से होता है। अब विटामिन B7 B8 नहीं है। अब आ गया विटामिन B9 हो गया फॉलिक एसिड विटामिन बी। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, खून की कमी, इससे भी हो जाती है विटामिन B9 से। और विटामिन फिर B12, इसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से परनीसियस एनीमिया हो जाता है, परनीसियस एनीमिया। और इसमें क्या होता है, आरबीसी जो होते हैं कम होने लगते हैं, आरबीसी का साइज घट जाता है। ओके, तो विटामिन B12 में जो होता है कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। और यह सब्जियों में नहीं पाया जाता है। ठीक, और अगर हम बात करें विटामिन B9 और B12 एक दूसरे के पूरक होते हैं। विटामिन B9 और B12 एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे ये जो था विटामिन B9, यहाँ पे आरबीसी क्या होता है, आरबीसी यहाँ पे इसका साइज बढ़ता है। विटामिन B12 में आरबीसी का साइज घटता है, तो एक दूसरे के पूरक हो गए। ओके, और आगे देख लेते हैं। आगे अब विटामिन बी समाप्त हो गया। विटामिन बी सी में एस्कर्बिक एसिड मतलब मसूड़ों में सूजन आ जाती है और जीभ पर अल्सर या बड़े छाले बन जाते हैं। और विटामिन डी हमारा होता है कैल्सीफेरॉल,
रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिसको सूखा रोग भी बोलते हैं, और इसका स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, दूध। ओके। विटामिन ई की बात करें तो टोकोफेरॉल इसकी कमी से नपुंसकता, झुर्रियाँ, काले घेरे ये सब पड़ जाते हैं, और इसका स्रोत है ड्राई फ्रूट्स खाओ, काजू बादाम, सब मस्त रहेगा। और विटामिन के जो होता है फाइलोक्विनान या नैप्थोक्विनान जो होता है एक खून का थक्का ना बनना। ओके। और विटामिन के हो गया ना, फाइलोक्विनान या नैप्थोक्विनान, इसमें खून का थक्का नहीं बनता। के से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। और यहाँ पे हम नोट पॉइंट पे देख लेते हैं, जैसे विटामिन डी और के दोनों हमारे शरीर स्वयं बनाते हैं, बॉडी हमारा स्वयं बनाती है विटामिन डी और के। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। और विटामिन जो हमारा सी होता है, इसमें आयरन के अवशोषण के लिए ज़रूरी होता है, विटामिन सी आयरन। और विटामिन B7 को विटामिन एच भी कहते हैं। और विटामिन B9 को विटामिन एम भी कहते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं। एच का अगर हम प्लेस वैल्यू देखें 8 होता है, ABCD में 8वें स्थान पे एच आता है, B7 8। तो विटामिन B7 को विटामिन एच और विटामिन 9 को विटामिन एम भी कहते हैं। और विटामिन ए और डी जो होता है लीवर में स्टोर होता है, विटामिन ए विटामिन डी लीवर में स्टोर होता है। और इन दोनों में अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो विटामिन ए सबसे मैक्सिमम लीवर में स्टोर होता है। ओके। अब यहाँ से देखिए, एक क्वेश्चन RRB जी में पूछा गया था, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है तो ये लोग नॉर्मली सब याद कर रहते हैं। अब जैसे डी में आप केवल डी पढ़े थे, तो यहाँ पे भी D1 D2 D3 D4 D5 इतने होते हैं। तो D1 का कैल्सीफेरॉल आप जानते हैं, D2 का था इर्गो कैल्सीफेरॉल, D3 का काले कैल्सीफेरॉल, जो कि ये देखिए SSC JEE 2019 में पूछा गया था। विटामिन D3 का साइंटिफिक नेम वो होता है हमारा काले कैल्सीफेरॉल। और विटामिन D4 डिहाइड्रोकैल्सीफेरॉल, विटामिन D5 साइटोकैल्सीफेरॉल। ओके। आप यहाँ से याद कर सकते हैं, जो सी है तीसरे स्थान पर आता है, सी से साइटो, सी से काले कैल्सीफेरॉल, और सी तीसरे स्थान पे। और डी जो है चौथे स्थान पे, तो डिहाइड्रोकैल्सीफेरॉल आप ऐसे याद कर सकते हैं। और 5 की आकृति आप देखेंगे तो एस की तरफ बनती है, तो साइटोकैल्सीफेरॉल। ओके, ये हो गया। अब जो हम ट्रिक की बात कर रहे थे उसको भी अभी देखते हैं, जैसे रथ पर एक टॉफी अभी बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे नोट पॉइंट में है, दूध को मल्टीविटामिन कहते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, सभी प्रकार के विटामिन मिलते हैं, A B D E के सब पाए जाते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी नहीं मिलता, और बात की जाए तो आयरन भी नहीं मिलता। इसके अलावा तो ये मल्टीविटामिन है जो हमारा दूध होता है। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रिक था, रथ पर एक टॉफी, र से हमारा रेटिनॉल विटामिन ए, और थ से थायमिन विटामिन बी, पर यहाँ पे साइलेंट है। ए से एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, क से कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, ट से टोकोफेरॉल विटामिन ई, फ से फिनोल्फिनान या फिनाल्फथलेन विटामिन के। ये हो गया। अब यहाँ पे